चैन प्यारे बच्चों, आज मैं बात करूँगा एग्ज़ाम से पहले क्या करें? क्योंकि सभी जानते हैं, आप भी पता ही होगा कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चलने वाला है, शुरू होने वाला है। तो आप सभी को पता होगा कि एग्ज़ाम आने वाला है, सबके ऊपर प्रेशर बना होगा। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पे बात करेंगे। पहली बात, कि आप अच्छे से खाना-पीना खाइए, 6 घंटा 7 घंटा प्रॉपर सोइए, टेंशन नहीं लीजिए, जो आएगा वही लिख के आना है, बस इतना दिमाग में रखिए। लेकिन उससे पहले क्या करें, आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको मैं सारे सवाल का जवाब दे दूँगा। चलिए जानते हैं क्या करना है। पहली बात, बिहार बोर्ड की जो ऑफ़िशियल सिलेबस है, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है और उसके बाद पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू हैं, जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू हैं, उसको ज़्यादा ध्यान से देखिए, नेट पर सर्च कीजिए और देखिए कि जो पीवाईक्यू बार-बार पूछे गए हैं, उसको हम दोबारा दोहराएँगे, बार-बार दोहराएँगे, 4-5 बार दोहराएँगे, नया कुछ नहीं पढ़ना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है अब, जितना पढ़ लिए हैं बस उसका सिलेबस उसको बार-बार दोहराइए। जो कट चुका है उसको छोड़ दीजिए एकदम, जो आना है उसी पर फ़ोकस करिए। बाहर की किताबों में टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाहर की किताबों पे टाइम बर्बाद नहीं करना है। हर विषय के 2-3 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, उसको लगाने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार-बार पूछे जाते हैं उसको बार-बार लगाइए, बार-बार लगाइए। लॉन्ग आंसर वाला टॉपिक को पहले तैयार कर लीजिए। जो भी लॉन्ग आंसर के टॉपिक हैं पहले तैयार कर लीजिए। जैसे कि आपदा से पूछे जाते हैं, तो आपदा का पूरा रिवाइज़ कर लीजिए, पूरा रिवीजन कर लीजिए, एकदम पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए। आपदा वाले टॉपिक को पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए। आपदा से पूछ जाते हैं, फिर भारत में राष्ट्रवाद, उसको पूरा पढ़ लीजिए। भारत में राष्ट्रवाद को पूरा पढ़ लेना है, कुछ नहीं करना है। फिर मॉडल पेपर जो टाइम बाउंड में हल करने की कोशिश कीजिए। मॉडल पेपर जो दिया हुआ है उस पर टाइम दिया होगा, उसको हल करने की कोशिश कीजिए, उसी टाइम में हल करने की कोशिश कीजिए। उससे पहले हो जाए तो और अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है, आंसर लिखने की प्रैक्टिस बार-बार करिए, क्योंकि डायरेक्ट आप एग्जाम में जाते हैं तो आंसर नहीं लिख पाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। तो अपने से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो भी माइंड में आए, जो भी कहानी माइंड में आए, उसको लिखने का प्रयास कीजिए। लिखने से आपका हैबिट बन जाएगा और एग्जाम में अच्छे से आप लिख पाएंगे। उसके बाद जो मैथ है, फॉर्मूला है, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, डेट पर ध्यान दीजिए। जो भी फैक्ट पूछे जाते हैं, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो करना है वो मैप बनाना है। अगर बिहार के बारे में पूछ दिया तो पहले बिहार का मैप बनाना है। पहले क्या बनाना है प्यारे बच्चों, ऐसे बिहार का नॉर्मल सा मैप ऐसे बना लेना है। इधर बीच से गंगा नदी गुजार देना है, यहीं से गंगा नदी, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार ऐसे बना लेना है। और कभी पूछे मान लो कि रोहतास में ज़्यादा पैराइट होता है तो रोहतास यहाँ पे दर्शा देना है और लिख देना है रोहतास पैराइट। आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर नहीं कटने वाला है, बशर्ते आप ऐसे लिख के आएंगे तो। उसके बाद सबसे ज़्यादा रटने और समझने के में किस पे फोकस करना है, तो ज्योग्राफी और साइंस हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको हेडिंग पॉइंट्स में आंसर याद रखने की कोशिश करना है। हेडिंग दे के लिखिएगा, हेडिंग बहुत ज़रूरी होता है। बिना हेडिंग दिए लिखिएगा तो एग्जामिनर अगर समझ नहीं पाया तो आपका नंबर काट देगा। उसके बाद एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, नई चीज़ बिल्कुल शुरू मत करो। ठीक है, जो है उसी को दोहराते रहो। शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला बार बार देखो, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा उसको बार बार देखिए, शॉर्ट नोट्स ही आपका काम आने वाला है। एडमिट कार्ड, पेन पेंसिल स्केल सब पहले से रख लीजिए, एडमिट कार्ड बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पेन पेंसिल जो भी होता है सब अपने पास पहले से रख लीजिए। रूम अभी से ही देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप दूर कहीं पे जाते हैं, वहाँ सेंटर जाता है आपका, तो अभी जाकर रूम देख लीजिए, बयाना वयाना दे दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले जाएंगे तो आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, रूम मिलेगा नहीं मिलेगा। आप अभी जाके देख लीजिए रूम और ले लीजिए। उसके बाद पेपर मिलते ही, अगर एग्ज़ाम हॉल में आप चले गए हैं तो पेपर मिलते ही घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, शांति से बैठना है, 15 मिनट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। जो भी आगे की प्रक्रिया होते रहेगा वो, लेकिन आप 15 से 20 मिनट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। जो आता है उस पर निशान लगा दीजिएगा। पढ़ने के बाद तुम आता है क्या, अच्छा ये वाला आ रहा है तो उस पर निशान लगा देना है। लिखावट एकदम साफ सुथरा लिखना है बाबू, राइटिंग नहीं बढ़ता है कोई बात नहीं, लेकिन घिची नहीं लिखना है, एकदम साफ सुथरा लिखावट लिखना है। पॉइंट वाइज आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए मेजनी के बारे में पूछा तो यहाँ पे यंग यूरोप, यंग इटली दे दिया, तो ऐसे पॉइंट दे दीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट दे दिया। दांडी यात्रा के बारे में पूछ दिया तो कुछ भी पूछेगा तो पॉइंट दे के ही बताना है। डायग्राम वहाँ जरूर बनाना है, हेडिंग अंडरलाइन करते जाना है। उसके बाद
पहले आपको आसान क्वेश्चन बनाना है, भारी क्वेश्चन के पीछे मत पड़िएगा, पहले आसान क्वेश्चन बनाना है। जो बन रहा है उसको बनाना है, आसान क्वेश्चन को पहले बनाना है। पहले आसान क्वेश्चन, फिर मीडियम को, फिर उससे थोड़ा सा जो बीच वाला रहता है उसको मीडियम को, किसको, मीडियम को। उसके बाद लास्ट 10 और उसके बाद लॉन्ग आंसर बनाना है। पहले आसान बनाइएगा, उसके बाद मीडियम, उसके बाद लॉन्ग आंसर बनाइएगा। और लास्ट 10 मिनट में कॉपी जरूर चेक कीजिएगा। बहुत ही रेयर चीज़ रहता है ये कि आप कॉपी चेक नहीं करते हैं, लिखना क्या था लिख दिए हैं क्या, या फिर नाम नहीं भरे हैं, या फिर उसमें 1 2 3 नंबरिंग नहीं दिए हैं। आप लास्ट में कॉपी जरूर चेक कीजिएगा एकदम। उसके बाद गलती जो नहीं करना वो है पूरा क्वेश्चन छोड़ देना। हम पूरा क्वेश्चन ही छोड़ दिए, नहीं, ये गलती है। पूरा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। उसके बाद एक्स्ट्रा लिखते जाना है। मान लो 2 नंबर का पूछा है तो आप 50 लाइन में लिख लें, नहीं, जब भी 2 नंबर का पूछेगा तो हमेशा 3 से 4 लाइन में लिख के उसको ख़त्म कीजिए। मैक्सिमम 4 लाइन, मैक्सिमम, नहीं तो 3 लाइन बहुत ज़्यादा होता है, 2 से 3 लाइन बहुत ज़्यादा होता है, उतना में लिख के मैक्स। तो एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, तो गंदी लिखावट नहीं लिखना बाबू। ये 10th क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम है। गंदा लिखोगे, ऐसे लिख दो, ऐसे चिट्ठी कर दो, पूरा नंबर काट देगा, अच्छा नंबर नहीं दे पाएगा। तो गंदी लिखावट नहीं लिखना है, साफ लिखना है। राइटिंग बैठे ना बैठे बात की बात है, गंदी लिखावट। पैनिक नहीं होना है। तो हम पैनिक हो गए पूरा एकदम, तो क्या होगा, अरे क्या होगा, एग्ज़ाम है, पढ़े तो हैं, जो आएगा वो लिख के आएंगे, जो नहीं आएगा नहीं लिख के आएंगे, सिंपल बात। तो डरना नहीं है, क्या डरना नहीं है, एकदम नहीं। और दूसरों से आंसर देखने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको जो आ रहा है वो पहले पूरा बना लीजिएगा, उसके बाद अगर मिले तो देख लीजिएगा, लेकिन ये गलती कभी नहीं कीजिएगा दूसरे से आंसर देख के लिख रहे हैं। क्या पता दूसरा गलती बनाया हो, दूसरा एडिंग वेडिंग कुछ भर दिया हो। ऐसे बार एग्जाम में देखा गया है कि लिखना क्या था लिख के आ गए हैं क्या। ऐसे नहीं करना है। अगर ऐसा कीजिएगा तो वो अपना नाम लिख के आएगा, उसमें आप भी उसी का नाम लिख दीजिएगा। तो दूसरों का एकदम कुछ नहीं देखना है, दूसरों के आंसर नहीं देखना है। दोस्तों याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में वही जीतता है जो शांत रहता है। एग्ज़ाम में आप पढ़ने तभी कर पाएंगे जब आप एकदम शांत से बैठे हुए हैं, शांति से लिख रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है, अगबटाना नहीं है। आपने जितनी भी मेहनत की है उतना रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे हो तो जितना भी मेहनत की हो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। अगर ये सजेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट में लिखना बिहार बोर्ड 2026 जीत जरूर होगी। जय हिंद प्यारे बच्चे।